सिर्फ रियल एस्टेट की बात हम हमेशा इसलिए करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एडवांटेज बैंक फाइनेंस का होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इस पूरी दुनिया में, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, उसमें आपको बैंक ऐसा फाइनेंस नहीं करता। मतलब आपको अगर गोल्ड भी लेना है 5 लाख रुपए का, तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड पे आप फाइनेंस ले सकते हैं, वो एक फाइनेंस अलग हो जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो फाइनेंस हो रहा है। मान लीजिए 40 लाख की प्रॉपर्टी आपने ली, 80% आपको बैंक फाइनेंस कर रहा है, 20% आप मार्जिन अमाउंट दे रहे हैं, ईएमआई आपकी जा रही है, क्योंकि ईएमआई जब तक जा रही है जब तक तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। क्योंकि बैंक को ये पता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट आ गया, मतलब क्लाइंट की तरफ से कोई डिस्प्यूट आ गया, प्रॉपर्टी तो नीट एंड क्लीन है, क्लाइंट ईएमआई को नहीं पे कर पा रहा, बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन इतनी मजबूत होती हैं कि वो प्रॉपर्टी बैंक के पास चले जाएगी, आराम से चले जाएगी, और बैंक को पता है हम नीलामी करके इसका पैसा निकाल लेंगे। इसलिए हाउसिंग लोन की बहुत ज्यादा डिमांड है, बैंक बहुत आसानी से हाउसिंग लोन देता है। अब आप कोई भी सेगमेंट की बात कर लें, शेयर मार्केट की बात कर लें, म्यूचुअल फंड की बात कर लें, क्रिप्टो करेंसी जैसे अभी चल रही है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, अपन किसी इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव यहाँ पे अपन ये कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि किसके रिटर्न बेहतर है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि जहां पर आपको सुविधा मिल रही है, जहां पर आपको ये पता है कि अगर मैं ईएमआई भी दे रहा हूं तो उसके मुझे एडवांटेज है, मुझे उसके नुकसान नहीं है। इसलिए नहीं है कि ईएमआई देने के बाद भी आप कैलकुलेशन करते हैं 5 से 10 साल के बाद प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप प्लस रहेंगे, आप आगे की तरफ रहेंगे, और आपको ये सबसे बड़ा एडवांटेज महसूस हो जाएगा क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी को बाय कर लिया। क्योंकि जब तक हम प्रॉपर्टी को बाय नहीं करते, अगर हम पेपर वर्किंग कैलकुलेशन करें, वीडियो देखें, समझें, हमें खुद प्रॉपर्टी को बाय करना पड़ेगा। अब खुद प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए पूरे भारत में ऐसे टॉप 10-12 जो सिटी हैं, जो अभी ग्रोइंग सिटी हैं, जहां पर आप प्रॉपर्टी को आज ले सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई दिल्ली में बैठा है तो उसको ऐसा लगता है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो आप कोई दूसरे शहर में प्रॉपर्टी लीजिए। अब बॉम्बे में कोई बैठा है कि मैं तो प्रॉपर्टी अब ले नहीं पाऊंगा, तो ऐसे कोई शहर में लीजिए जो ग्रोइंग सिटी है। आपको जरूरी नहीं है, कोशिश ये करिए कि जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास के एरिया को देखें। मगर आपको ऐसा लगता है कि आसपास का एरिया, अब वहां मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, या तो प्लॉट कोई मुझे मिल जाए जिसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे आ जाएं, या कोई ऐसा फ्लैट सिंगल फैमिली होम मिल जाए जिसमें कैश फ्लो बहुत अच्छा आ जाए, मतलब जो मैं बैंक से फाइनेंस करूं। देखिए, अपॉर्चुनिटी रहती है, हमको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, हमको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी फीलिंग्स लानी पड़ेंगी, तभी हम प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास ट्रैप हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट इतना अच्छा मार्केट नहीं है, यहां धोखाधड़ी हो जाती है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अच्छे ब्रांड जो हैं भारत में, कुछ ऐसे जो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ आप जुड़िए। बैंक आपको सपोर्ट कर रहा है, प्री लॉन्च के बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जिनकी परमिशंस आती है, मगर वो इनिशियल लेवल से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, वो एक टाइम रहता है। प्रॉपर्टी, आप पूरा इतिहास देख लीजिए, प्रॉपर्टी में कभी भी किसी ने धोखा नहीं खाया है। हाँ, परेशानी वहां पर आई है, कोई डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी में आ गए, कोई बिल्डर की तरफ से कोई परेशानी आ गई, तो आपको सोच समझ के अच्छी प्रॉपर्टी को बाय करना है। अब मैं आपको बताऊं, बॉम्बे और दिल्ली में आज हाई राइज अपार्टमेंट ही मिलते हैं, वो भी करोड़ रुपए से ऊपर, 2 करोड़ 3 करोड़ के हाई राइज अपार्टमेंट सेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वहां पर जमीनों के रेट इतने हायर साइड जा चुके हैं कि आपको जमीन लेने का सवाल ही नहीं उठता। जिनकी पुरानी कोठी है, पुराने जमाने की कोठी है, वो लोग आज रह तो रहे हैं मगर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब उनकी 70,000 सैलरी है, कोठी वो पुराने दौर से चली आ रही है, तो वो लोग भी बिल्डर को दे देते हैं और उसी बिल्डर फ्लोर में एक अपना फ्लैट ले लेते हैं। ऐसा हुआ है दिल्ली में, बिल्कुल हुआ है कि जहां पर एक परिवार है, उसकी एक जमीन है, उसने जमीन को बेच के फ्लैट ले लिए। अब फ्लैट क्या है, फ्लैट से कैश फ्लो आ गया, या उसी पे G+2 बना दिया कि हमारी पूरी जमीन ले लो, हमें एक फ्लैट दे दो और हमें पैसे दे दो, उस पैसे का हम इन्वेस्टमेंट कर लें। ऐसे भी कुछ परिवार है, क्योंकि आप अब आज के जमाने के हिसाब से अपने आप को
मैनेज कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट ही बेहतर क्यों है? मैं बार बार रियल एस्टेट के बारे में इसलिए बात करता हूं, मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को यहां नेगेटिव और किसी भी इन्वेस्टमेंट की मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मगर मैं हाँ ये जरूर बोल रहा हूं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बैंक का एडवांटेज लेके आप अपने कदम को आगे बढ़ाइए, इस इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी को बनाइए, प्लॉट्स, फ्लैट्स, आप नुकसान में नहीं रहेंगे। सेलेक्ट प्रोडक्ट आपको अच्छा करना है, और बहुत सारे लोग 50-100 रुपए के पीछे प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी लाइन में अगर आपको कोई डील अच्छी मिल रही है तो वेल एंड गुड। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नेगोशिएट नहीं करना, अगर खींच के कोई डील मिल रही है तो आप वो डील करें, मगर आपको ऐसा लगता है कि डील हाथ से जा सकती है तो भी आप प्रॉपर्टी की लाइन में जरूर बने रहें। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले समय में और बात होगी रियल एस्टेट की, और अच्छे अच्छे वीडियो में लेके आऊंगा रियल एस्टेट के बारे में। कोशिश करूंगा कि आप तक अपनी बातें पहुंचाऊं और आपसे बोलूं कि आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बिल्कुल कदम बढ़ाएं।